हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन ई लर्निंग क्लासेज। आज हम 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन का सेकंड लेसन का 5th क्वेश्चन, फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड, फार्टलेक प्रशिक्षण विधि का वर्णन करेंगे कि फार्टलेक प्रशिक्षण विधि क्या है, इसके क्या लाभ हैं और इस विधि को किस तरह किया जाता है। फार्टलेक विधि, फार्टलेक स्वीडन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्पीड प्ले, अर्थात गति से खेलना। स्वीडन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्पीड प्ले, गति से खेलना। ऐसे हम कह सकते हैं इसे गति का खेल भी कहा जाता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण खिलाड़ी खेल के मैदान या जिम्नेजियम में नहीं करता। जो इस प्रकार का जो विधि है वह खिलाड़ी कहीं ट्रैक में या समतल ग्राउंड में नहीं करता। इस प्रकार का प्रशिक्षण खिलाड़ी खेल के मैदान या जिम्नेजियम में नहीं करता। यह प्रशिक्षण घास के मैदान, पहाड़ों, रेतीली जमीन या जंगल आदि में किया जाता है। कहाँ पर होता है इस प्रकार का प्रशिक्षण? जंगलों में या पहाड़ों पर इस तरह की क्रियाएं होती हैं, या रेतीली जमीनों पर। इस प्रकार का प्रशिक्षण खिलाड़ी खेल के मैदान या जिम्नेजियम में नहीं करता। यह प्रशिक्षण घास के मैदान, पहाड़ों, रेतीली जमीन या जंगल आदि में किया जाता है। इस प्रशिक्षण में शारीरिक शक्ति और सहनशीलता बढ़ाने के लिए दौड़ने के अतिरिक्त प्राकृतिक साधनों की सहायता से व्यायाम किए जाते हैं। प्राकृतिक साधन कौन कौन से होते हैं? खिलाड़ी दौड़ता रहता है, दौड़ने के साथ साथ प्राकृतिक क्रियाएं, साधनों के द्वारा वह क्रियाएं करता है, जैसे पेड़ पर चढ़ना, नदी को पार करना, पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना। इस प्रकार की क्रियाएं वह दौड़ के साथ साथ करता है। खिलाड़ियों में सहनशीलता के विकास में इस प्रशिक्षण विधि का विशेष योगदान है। इस प्रशिक्षण विधि का मुख्य लाभ खिलाड़ी को यह मिलता है कि वह प्रतिदिन एक ही प्रकार के व्यायाम खेल के मैदान या जिम्नेजियम में करते करते बोरियत या थकावट का अनुभव नहीं करता। उसे उससे निजात मिल जाती है कि इस प्रकार की विधि में खिलाड़ी की जो क्रियाएं होती हैं वो अलग तरह की होती हैं। वह इस परिवर्तित प्रशिक्षण के ढंग से उत्साहित होता है। जो इस तरह की जो विधियां होती हैं वो रोमांचित विधियां होती हैं जिन्हें खिलाड़ी बहुत ही अच्छे ढंग से करता है और उसे खुशी का एक अनुभव होता है। फार्टलेक प्रशिक्षण विधि में खिलाड़ी एक निश्चित दूरी तक दौड़ने का कार्यक्रम बनाते हैं। एक निश्चित दूरी तय करनी होती है। दूरी तय करने का जो समय होता है वह भी निश्चित किया जाता है, लेकिन पग के फासले, कदम के फासले और उनकी तीव्रता में फेरबदल पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। दौड़ समाप्त करने पर खिलाड़ी के स्तर को देखकर किया जाता है। जो भी उसका दौड़ समाप्त करने का जो फैसला होता है खिलाड़ी के स्तर को देखकर किया जाता है कि खिलाड़ी का स्तर कैसा है। उसके स्तर को देखकर ही, उसके अनुभव को देखकर ही वह जो कार्यक्रम होता है वह बनाया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता धीमी गति से दौड़ प्रारंभ करता है तथा पगों में फेरबदल करने की उसे क्या होती है? छूट होती है। वह कदमों में क्या कर सकता है? फेरबदल कर सकता है। जैसे जंगलों या पहाड़ों पर उसे चढ़ना होता है तो कदमों की जो दूरी होती है, जो फासला होता है, उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे पहाड़ों पर चढ़ता है तो उसके कदमों की जो दूरी होगी वह क्या होगी? कम होगी। इस दौड़ में केवल निश्चित समय में दौड़ समाप्त करने तथा मध्यम में तीव्र गति से दौड़ने पर जोर दिया जाता है। जहाँ उसे समतल जगह मिलती है वहाँ उसकी जो स्पीड होगी वह क्या होगी? ज़्यादा होगी। इस दौड़ के साथ प्रशिक्षक विभिन्न किस्म के व्यायाम जोड़ सकता है।
खिलाड़ी दौड़ने के साथ साथ क्या करता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। जैसे एक पैर पर जंप लगाना, दोनों पैरों से जंप लगाना, दोहरी छलांग। कि खिलाड़ी भागते भागते क्या करता है, विभिन्न क्रियाएं करता है। जैसे एक पैर से जंप लगाना, दोनों पैरों से जंप लगाना, इस प्रकार की क्या करता है, वे क्रियाएं करता है। या भागते भागते जमीन से कोई वस्तु उठाना, खिलाड़ी भागता रहता है, बीच में कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, वहाँ से उस वस्तु को क्या किया जाता है, उठाया जाता है। या भागते भागते आधी बैठक लगाना, एक पैर पर दौड़ना, हाथ ऊपर करके भागना, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उस खिलाड़ी को दौड़ते दौड़ते करनी होती हैं। व्यायाम का चयन खिलाड़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए कि खिलाड़ी का स्तर कैसा है, उसका अनुभव कैसा है, उसका प्रशिक्षण कैसा है। फाटलिक प्रशिक्षण विधि को गति का खेल या स्पीड प्ले भी कहा जाता है। इससे नेक्स्ट आता है फाटलिक प्रशिक्षण विधि के लाभ। फाटलिक प्रशिक्षण विधि के जो लाभ हैं वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, खिलाड़ी अपनी इच्छा के अनुसार गति तथा अन्य व्यायामों में फेरबदल कर सकता है। उसकी इच्छा होती है कि वह कितनी दूरी तक गति तय करे, जो बीच में उसे क्रियाएं दी जाती हैं किस तरह की उसे क्रियाएं करनी है या नहीं करनी, वह अपने अनुसार उनमें क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। इससे थकान का अनुभव नहीं होता। जो यह विधि है या यह एक जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छा होता है। जो खिलाड़ी होता है उसमें उसकी रुचि होती है, आनंद से वह इन क्रियाओं को करता है। इसमें समय पर विशेष बल दिया जाता है, एक निश्चित दूरी तय करने के लिए समय दिया जाता है। इससे उसका खिलाड़ी का चहुमुखी विकास होता है। फोर्थ पॉइंट, कि जो खिलाड़ी का जो विकास होता है उसका संपूर्ण विकास होता है। फिफ्थ पॉइंट, इससे शरीर प्रत्येक कठोर व्यायाम और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए योग्य हो जाता है, क्योंकि उसे दौड़ने के साथ साथ उसे अनेक क्रियाएं भी करनी होती हैं। नेक्स्ट, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, खिलाड़ी को अपने ऊपर विश्वास हो जाता है कि वह इतने समय में इतनी दूरी तय कर सकता है। नेक्स्ट, इससे नए अनुभव प्राप्त होते हैं और रचनात्मकता भी बढ़ती है। जो क्रियाएं होती हैं, विभिन्न क्रियाएं उसे दौड़ते समय करनी होती हैं, इसलिए उसे नए अनुभव भी प्राप्त होते हैं। लास्ट में आता है इसका निष्कर्ष। इस प्रशिक्षण विधि के निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी जमीन पर कराया जाता है जो उस प्रतियोगिता में प्रयुक्त किए जाने वाले ट्रैक या दौड़ पथ से कोई संबंध न होने के कारण कोई लाभ नहीं होता। यहाँ पर इसकी एक हानि भी है कि यह ऐसे स्थान पर किया जाता है जहाँ पर कोई ट्रैक नहीं होता, ऊंचा नीचा स्थान होता है, रेतीला स्थान होता है, या पहाड़ होते हैं या जंगल होते हैं। तो इसकी हानि में ये है कि इससे कोई ज़्यादा भी लाभ नहीं होता। वास्तव में जो खिलाड़ी असमतल धरातल पर प्रशिक्षण करते हैं वो बनाए गए बढ़िया ट्रैक पर सुगमतापूर्वक भाग ले सकते हैं। लेकिन लाभ इसका यहाँ एक भी है कि वो जब पहाड़ों पर दौड़ते हैं तो वहाँ का जो धरातल होता है वह क्या होता है, असमतल होता है, और जब उन्हें समतल मैदान मिलता है तो उस पर अच्छी तरह से वो दौड़ सकते हैं। ऐसे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, सहनशीलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। यह प्रशिक्षण विधि सभी किस्मों के खेल कूद गतिविधियों के लिए शक्ति और सहनशीलता बढ़ाने की एक अच्छी विधि है। इस विधि के मुख्य लाभ क्या है कि ये शक्ति और सहनशीलता में वृद्धि करती है। तो ये क्वेश्चन था कि फाटलिक प्रशिक्षण विधि का अर्थ कहाँ पर की जाती है, क्या कहा जाता है इसे, इस विधि के लाभ क्या हैं, हानि क्या हैं, और लास्ट निष्कर्ष। तो स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन रिटर्न करना है।